अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका आप लोगों का टॉपिक है डाटा बेसिक्स। डाटा बेसिक्स बेसिकली होता क्या है? आप लोगों की जितने भी किस्म के डाटा अकॉर्डिंग टू फाइल है, ठीक है, और उसके अंदर फाइल के अंदर विद इन थाउजेंड ऑफ फाइल्स ओपन हो सकती हैं, कॉपी हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं, एडिट हो सकती हैं। उन कलेक्शन ऑफ फाइल्स को डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। डेटाबेस जो है वो बेसिकली आपकी फाइल्स पे बेस करती हैं। अगर तो आपकी फाइल्स अच्छे तरीके से बनी हुई होंगी तो फिर आपकी डेटाबेस उसी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्टिव होगी। उसी तरीके से ही आप लोगों की डेटाबेस क्रिएट होगी, ठीक है। फाइल्स की कलेक्शन ऑफ फाइल्स के साथ आपकी डाटा जो है वो डेटाबेस जो है वो आप लोगों की एग्जिस्ट करेगी। इसमें अब डाटा बेसिक्स के अंदर आप लोगों का आज का जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, वो 2 टॉपिक्स के साथ स्टार्ट हो रहा है। इसमें फर्स्ट वन आप लोगों के पास ओवरव्यू है डाटा बेसिक्स का, और सेकंड वन आप लोगों के पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स आ जाती हैं, ठीक है। डाटा बेसिक्स के अंदर आज हम लोग डाटा इंफॉर्मेशन और उसके अंदर उसके ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, और ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स, फाइल्स का बेसिक प्रोसीजर क्या होता है। ठीक हो गया। इसमें अब आप लोगों का जो टॉपिक का स्टार्ट होने जा रहा है वो आप लोगों का आज का है डाटा। सो व्हाट इज द डाटा? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। जितने भी आप लोग फैक्ट्स दे सकते हो, जितनी फिगर्स बना सकते हो, ठीक है, या एक टेबल बेसिकली क्रिएट कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेट, ठीक है, एक क्राइटेरिया बना के रिप्रेजेंट किया जाए, उस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फिगर्स को बोलते हैं डाटा। इट ऑल्सो एन एसेट that enables the managers to perform effective operation of the management। इसके साथ साथ ये अकॉर्डिंग टू बैंक एम्प्लॉयज, बैंक कस्टमर्स, मैनेजर्स, उनके लिए भी, उन तमाम के तमाम टीम मेंबर्स को, मैनेजर्स को भी इस बारे में जो है वो इफेक्टिव बना देता है कि आप अपनी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को एक डाटा के थ्रू रख सकते हैं, ठीक है। हर एक बैंक के अंदर कोई ना कोई उनका अपना डाटा पड़ा होता है, ठीक है। उसी डाटा के अकॉर्डिंग वो लोग जो है वो सेलेक्टिव कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते हैं। फिर अगर देखा जाए तो शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जितने भी कस्टमर्स डेली उनके पास सेल प्राइस के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है, परचेजेस प्राइस उनकी जो चल रही होती हैं, उससे रिलेट उन्होंने अपने डाटा को रखा होता है। हर जगह डाटा जो है वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स डाटा की हम ले लेते हैं। रिपोर्ट्स, जैसे एक सिंपल रिपोर्ट बनाई जाए, उसके अंदर जो है वो एक स्टूडेंट की रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है, उसकी डेली की, उसकी टीचर जो है वो उस स्टूडेंट्स से रिलेट उनकी अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। फिर उसके साथ रिपोर्ट्स की एक बेस्ट एग्जांपल, न्यूज़कास्टर्स जो है वो डेली की जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर इसके साथ ग्राफ्स किस तरीके से बनता है, ग्राफ्स जो है वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है डाटा को रिप्रेजेंट करने की। ग्राफ्स आप लोगों के विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाती है कि आप लोगों का जो डाटा है वो किस वे में कॉन्साइड कर रहा है, या तो वो स्ट्रेट, या वो टेंजेंट है, या वो वर्टिकल है, या वो जिस भी फॉर्मेट के साथ है। तो सेकंड एग्जांपल आती है आपकी डाटा बेसिक्स को डील करने की, वो है इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो डाटा कैसे बनेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट वन थिंग दैट कैन इनहेंस योर डाटा बेसिक्स फाइल्स एंड डाटा बेसिक्स मैनेजमेंट सिस्टम्स। मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो चीज़ आपने मैनिपुलेट की है इन द फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश वर्डिंग्स, इन द फॉर्मेटिंग ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से दिखा रहे हैं सेकंड पर्सन को, उस चीज़ को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन भी तो डील करती है। इट रेफर्स टू ऑल्सो द फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स बट मीनिंगफुल टू पीपल। लेकिन लोगों को उस क्राइटेरिया की समझ आ रही होती है इन द फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा, ठीक है। इट इज एन आउटपुट ऑफ सर्टेन प्रोसेस। आप अपने डाटा की जो आउटपुट दे रहे हो
वो इन द फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हो। एग्जाम्पल है इसमें है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट्स, स्टूडेंट की रिजल्ट की आपने परसेंटेज बनाई है, ठीक है। रिजल्ट की परसेंटेज को कैलकुलेट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर स्टूडेंट के, जाहिर सी बात है, नेम लिखा जाता है उससे पहले, परसेंटेज निकालने से पहले उसका पहले तो नेम आता है, नेम के साथ फिर उस स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं वो लिखे जाते हैं। वो एक इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तो हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये जो बेसिक इसके अंदर कॉलम्स ऐड हुए हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन होती है। थर्ड वन इज ऑपरेशन, द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड ऑपरेशन। आपने अपनी डाटा को अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन डील किया। अब इसके अंदर ऑपरेशन किसके आएंगे, कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस आएंगे, ठीक है। एग्जांपल, सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोसेस रॉ डाटा विच इज कन्वर्टेड टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल ऑपरेशन की है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके उन तमाम ऑपरेशंस को यूज करते हुए आपके डाटा को इजी फॉर्मेट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉफ्टवेयर ही वो बेस्ट एग्जांपल होती है जो कि आपकी ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म करती है। आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, आपकी जो है वो उसके अंदर इनपुट की जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो अच्छी होगी, आउटपुट की प्रोसेसिंग सिस्टम अच्छी होगी, आपकी स्टोरेज की प्रोसेसिंग सिस्टम्स अच्छी होंगी। इसी तरीके से बाकी ऑपरेशन तो ये परफॉर्म होती है। ऑपरेशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द 3 बेसिक एक्टिविटीज। आपकी ऑपरेशंस जो डेटाबेस के अंदर डील करती हैं उसकी 3 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन है डाटा कैप्चरिंग। डाटा जो है वो कैप्चर किस तरीके से किया जाए आपकी ऑपरेशंस से रिलेट। द डाटा विच मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड कैप्चर्ड बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। सबसे पहले तो आपका डाटा रिकॉर्ड फॉर्मेट के साथ होना चाहिए। कैप्चरिंग, कैप्चर्स का मतलब है कि वो चीज़ फिगर आउट, उसको एक फिगर दे देना। पहले तो पॉइंट आउट कर लेना कि कितनी रोज में और कितने कॉलम्स में आपने अपना डाटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेट किस तरीके से हो, अब उसके अंदर उसका क्राइटेरिया आएगा लिखने का। उसके अंदर क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो, कैलकुलेशंस हो रही हैं, डाटा सॉर्ट किया जा रहा है, डाटा चेंज किया जा रहा है, रिप्लेस कर दिया एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक सेम हो सकती है। इन चीज़ों को बोलते हैं सॉर्ट करना। इसमें फर्स्ट वन है क्लासिफाइंग द डाटा मैनिपुलेशन। इट ऑर्गेनाइजेज द डाटा इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशंस मीन्स कि आपने अपने डाटा को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया। उसके अंदर ग्रुप्स कौन कौन से आ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ग्रुप्स आ रहे हैं, न्यूमेरिक ग्रुप्स आ रहे हैं। जैसे मैं सीरियल नंबर्स दे दूँ अपने डाटा को 1 2 3 4 5, ये सीरियल नंबर दे दिए, साथ में मैंने अल्फ़ाबेटिक जो है वो रोज के अंदर डिवाइड कर दिया। नेम्स दे दिए, डॉटर ऑफ यानी उनके पेरेंट का नेम दे दिया, फिर उसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन का जो है वो नेम दे दिया, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी उनके बे फॉर्म्स नंबर्स। तो डिफरेंट न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के साथ उनको मैंने अरेंज कर दिया। कैलकुलेशंस दे दी, परसेंटेजेस निकाल दिए, उनके अंदर कोई ना कोई एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसके साथ फिर डिवीजन की, कोई मल्टीप्लिकेशन की। इन कैलकुलेशंस को बोलते हैं सिंपली योर कैलकुलेशंस ऑफ द डाटा। सॉर्टिंग मीन्स कि डाटा इज अरेंज्ड इनटू द लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस के साथ डाटा अरेंज किया जाए। एक डाटा दूसरे डाटा की लॉजिक उसकी कंडीशन के साथ मिलता जुलता हो, ठीक है। एक डाटा के अंदर जो है वो अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स जो हैं वो लॉजिक को असेस करते हों और वो आपकी कंडीशंस को वैल्यूएबल बनाते हों, तो उस किस्म के डाटा को बोलते हैं सॉर्ट कर देना, ठीक है, उसको लिख देना बेसिकली। समराइजिंग, मैसेज ऑफ द डाटा इज रिड्यूस टू मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म। ना तो ज़्यादा डाटा लेंथी हो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना लिखा हो, हर चीज़ वर्ड टू वर्ड लिखनी ज़रूरी नहीं होती डाटा के अंदर, ठीक है। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके डाटा के अंदर। सो उसको समराइज इस कैटेगरी से किया गया हो कि वो इतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों की डेप्थ में एक्सप्लेनेशन ना कर रहा हो।
सेकंड आप लोगों के जो ऑपरेशन के अंदर चीज़ आती है वो है आउटपुट रिजल्ट्स को मैनेज करना, मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। इफ द डाटा इज मैनिपुलेटेड एंड कैप्चर्ड देन इट कुड बी स्टोरिंग एंड रिट्रीवल। आपका डाटा स्टोर्ड होना लाजमी है, रिट्राइव होना लाजमी है। स्टोर्ड का मतलब ये है कि डाटा लिख लिया तो उसको सेव भी होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के फ्यूचर के यूज़ के लिए वो चीज़ एज अ रिकॉर्ड तभी सेव रहेगी ना जब उस चीज़ को स्टोर कर देंगे। सो दैट्स वाई आवर डाटा शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ स्टोरेज्ड फॉर्म। कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन, data is transferred from one location to another to make a copy and duplicate of the data। डाटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम उस डाटा की कॉपी भी करें तो वो फाइल एज इट इज़ कॉपी हो जानी चाहिए। तो अगर वो फाइल कॉपी हो गई, उस चीज़ को बोलते हैं उस चीज़ की डुप्लीकेट, उस फाइल की डुप्लीकेट का बनना, रिप्रोडक्शन भी हो सके उस फाइल की। सो इसलिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन तो होती ही है, बेसिक्स जो स्टेप्स इसके अंदर आते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन तो एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ एज द डाटा ट्रांसफर हो रही होती है, लेकिन उस चीज़ की कॉपी भी बननी चाहिए, तो उस चीज़ को बोलते हैं डाटा रिप्रोडक्शन। ठीक है, डाटा जो है वो रिप्रोडक्टिव फॉर्मेट में होना लाजमी है। इसमें आप लोगों की एक बेस्ट और एक बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसको उसने एक्सप्रेस किया है। इसमें जो फर्स्ट वन एग्जाम्पल है वो है आप लोगों की 5 स्टूडेंट्स की दी हुई है। इसमें फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स को उसने नेम किया हुआ है, जिसके अंदर उसने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये मेरे पास नेम है और ये मेरे पास रैंक है, इनका जेंडर है और इनका ईयर है। इसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्टिव फॉर्मेट के साथ लेके चलना है। इस फॉर्मेट को बोलते हैं डाटा। डाटा की ये एक बेस्ट डायग्राम है। इसमें फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के नेम दे दिए, मैंने अकॉर्डिंग टू फील्ड इसको क्रिएट किया है, नेम को, रैंक को, जेंडर को और ईयर को। इसको मैंने डबल बुलेट पॉइंट्स के साथ क्यों लिखा है, इतने डार्क करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये डेटाबेस को क्रिएट करने की आपकी फील्ड कहलाई जाती है। और नीचे जो ये स्टूडेंट्स लिखे हैं, 5 स्टूडेंट्स लिखे हैं, इनकी रैंकिंग लिख दी, इनका जेंडर लिख दिया, इनका ईयर लिख दिया। ये जो नीचे फॉर्मेट लिखा जा रहा है दैट इज कॉल्ड द रिकॉर्ड ऑफ योर डेटाबेस। क्लियर? सो इसकी ओवरऑल कैलकुलेशंस को वो कह रहा है कि आपके पास 200 रोज बनती हैं। सो ये आपकी बेस्ट एक डायग्राम है डाटा की कन्वर्जेंस से रिलेट। ठीक हो गया? दूसरी उसके अंदर अब उसने एक एग्जांपल दी है कि आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह की होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आपकी किस तरीके से डील आउट होनी चाहिए। सो इंफॉर्मेशन के अंदर एक बेस्ट एग्जांपल है a collection of एग्जाम्पल नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर्स। जैसे वेबसाइट विजिटर्स होते हैं, एक वेबसाइट को चेकआउट करने वाले, इंडिविजुअल कस्टमर्स, सर्वे रिस्पॉन्सेज एंड द प्रोडक्ट प्राइस। उस वेबसाइट के अंदर इंडिविजुअल कस्टमर्स जो है वो उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, डेली व्यूज़ ले रहे हैं उसके। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट प्राइस देख रहे हैं कि इस वेबसाइट में प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। वो फॉर एग्जांपल आपकी अमेज़ॉन की एक वेबसाइट है, क्लियर? तो उसके अंदर आप लोगों की एक प्रोडक्ट प्राइस की मैनेजमेंट किस तरीके से हुई है, वो आपका हो गया डाटा का क्राइटेरिया। तो उसमें इंफॉर्मेशन कैसे दी जाए? वेबसाइट ट्रैफिक चेंजेस के साथ, वेबसाइट ट्रैफिक चेंजेस एंड ऑल्सो the customer sentiments based on survey results, product price comparison। अब ये चीज़ जो है वो कस्टमर के लिए वैलिड फॉर्मेट में आती है कि अब इंफॉर्मेशन जो है वो तो एक कस्टमर ने देनी है ना वेबसाइट से रिलेट। वेबसाइट को लॉन्च करवा दिया, वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन कौन देगा? कस्टमर देगा, अगर तो वो उन प्रोडक्ट प्राइस को एज अ सेल प्राइस परचेज करना चाह रहा है। तो
तो कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन जो देगा गूगल अकाउंट्स के साथ देगा, पासवर्ड्स के साथ देगा, अपने CNIC पिन कोड्स के साथ देगा। तो वो जो ये इंफॉर्मेशन जा रही है इसको बोलते हैं डेटाबेस। विद इन डेटाबेस एक इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, क्लियर। सो अब थर्ड वन, इसके अंदर एग्जांपल आप लोगों की आ रही है कि आपके ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं डेटाबेस के अंदर। ये एक छोटी सी एग्जांपल को उसने डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया है, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि आपका डाटा जो है वो प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर, और फिर उसके अंदर आपकी उस प्रोग्राम से रिलेट फॉर एग्जांपल इनपुट जा रही है। 5 कैरेक्टर्स आपने ले लिए जो कि आपके इनपुट में चल रहे हैं, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर वो 5 नंबर्स एज ए स्टोरेज चले गए अंदर। फिर उसके बाद उन 5 रिजल्ट्स की आपने कैलकुलेशन कर दी, उनका सम ले लिया, उनका एडिशन ले लिया, एंड देन उनको मल्टीप्लाई कर दिया, उनकी एवरेज ले ली। वो चीज़ किसके अंदर डील कर रही है, आउटपुट के अंदर डील कर रही है। अब ये CPU पर डिपेंड करेगा कि वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को असेस करेगा या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू। अगर तो मैंने इफ एल्स के अंदर कंडीशन लिखी होगी तो वो ऑब्वियसली किसके अंदर जाएगी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर जाएगी। अदरवाइज वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू भी आपकी डाटा को जो है वो असेस कर सकती है। सो एक ऑपरेशंस डेटाबेस के अंदर कैसे इंक्लूड होते हैं, थ्रू इनपुट, थ्रू आउटपुट, थ्रू प्रोसेसिंग, थ्रू स्टोरिंग एंड थ्रू कंट्रोलिंग। ये वो 5 ऑपरेशंस हैं जो कि आपके डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक शुड बी क्लियर टू योर माइंड। आपको कोई भी ना कोई कन्फ्यूजन इससे रिलेट होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।